सिटी ब्यूटीफुल का हाट कहे जाने वाले सेक्टर 17 में शुक्रवार को हुनर हाट मेले का आगाज वोकल फॉर लोकल थीम के बाद हुआ, जिसका औपचारिक उद्घाटन चंडीगढ़ प्रशासक बनवारी लाल पुरोहित द्वारा किया गया। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी, एडिशनल सॉलिसिटर जनरल सत्यपाल जैन, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष अरुण सूद, मेयर सरबजीत कौर व अन्य गणमान्य उपस्थित हुए। केंद्रीय अल्पसंख्यक मंत्रालय की ओर से आयोजित किया जाने वाला ये 39वां हुनर हाट मेला है, जिसमें 31 राज्यों व यूटी के कई हुनरबाजों ने अपने उत्पादों की प्रदर्शनी लगाई है। परेड ग्राउंड में कुल 300 से ज्यादा विभिन्न कलाओं के रंग पेश किए गए हैं, जिसमें उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, राजस्थान, दिल्ली, नागालैंड, मध्य प्रदेश, मणिपुर, बिहार जैसे कई राज्यों व यूटी के कारीगर अपने साथ हस्तनिर्मित उत्पाद लेकर आए हैं। चंडीगढ़ हुनर हाट मेले में हमारे साथ हैं फातिमा खान। ये दोनों निफ्ट से पास आउट है और उसके बाद ये हुनर हाट से जुड़े हैं। आत्मनिर्भर भारत को लेकर इनकी किस तरह की सोच है और किस तरह से फ़ायदा मिला, आइए उसी के बारे में जानते हैं। हुनर हाट से जुड़ के तो बहुत ही अच्छा लगा। आज 4 महीने हो गए हैं मेरे हुनर हाट से जुड़े हुए। आज से 4 महीने हो गए हुनर हाट से जुड़े हुए। फर्स्ट मैंने सूरत में ही स्टार्ट किया था, बहुत अच्छा रिस्पांस आया, प्लस वहाँ के लोग भी बहुत अच्छे थे जिन्होंने मेरे प्रोडक्ट्स को प्रतिशोधित किया और उनको बहुत ही अच्छे से उन्होंने लिया और बहुत मेरा मनोबल भी बढ़ाया इस पे। पहले तो जब स्टार्ट किया था बहुत कम लेवल था, 5-6 थे, अभी जैसे कि बहुत ही हो गए हैं। 30-40 महिलाएं हैं, पुरुष हैं जो मेरे हैंड का, जैसे कि ये सारे हैंड पेंटेड है, ये सारे पुरुष लोग करते हैं। 10-15 वो लोग हैं, उनको काम देते हैं। 30-40 महिलाएं हैं जो हमारा ये सारे हैंड एम्ब्रॉयडर्ड करते हैं। हम उनको बता देते हैं क्या करना है, वो लोग बैठ के अपना घर का काम भी करते हैं, उसके बाद जो बचता है टाइम कर लेते हैं। यहाँ पर हुनर हाट मेले में लल्लू जाटव हमारे साथ हैं। इनकी अगर हम बात करें तो ये पहले सड़क पर रेडी लगाया करते थे, अब आत्मनिर्भर भारत से ये जुड़े हैं, तो इन्हीं से जानेंगे कि क्या इनको इसमें फ़ायदा हुआ है। आप हमें बताएंगे कि पहले आप सड़क पर रेडी लगाते थे। जी मैडम, मौका मिला जी मैडम, सड़क बहुत फ़ायदा मिला मैडम। हम लोग बाहर भोपाल में लगाते थे, रेडी लगाते थे, ठेले लगाते थे, तो हुनर हाट में हम लोग को यहाँ पर मौका मिला है और काफ़ी समय से हम लोग काम भी कर रहे हैं। 2 साल हो गए और अच्छा हम लोग को बेनिफिट मिल रहा है यहाँ पर। और हमारी स्थिति बहुत ख़राब थी, तो अब स्थिति थोड़ी सुधर भी गई मैम। और हम लोगों का काम है नींबू सोडे का, बर्फ़ का गोले का, फ्रेश जूस का, नारियल पानी बेचते हैं, और ये तीनों चीज़ बेचते हैं। तो मतलब स्थिति हमारी बहुत अच्छी चल रही है और अच्छी तरीके से सेल हो रही है और अच्छी इनकम भी हो रही है। पंजाब के राज्यपाल और चंडीगढ़ के प्रशासक श्री बनवारी लाल पुरोहित ने हुनर हाट के उद्घाटन के बाद कार्यक्रम में आए लोगों को संबोधित करते हुए उनसे अपनों के लिए उपहार की खरीदारी की अपील की। उन्होंने कहा कि हुनर हाट से देश की विलुप्त हो रही कला संस्कृति को नई पहचान मिली है, जो हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के स्वदेशी के संकल्प को मजबूत कर रहा है। स्वदेशी उत्पादों के साथ देश भर में आए कौशल कुबेरों का भी चंडीगढ़ में बहुत बहुत स्वागत है। प्रिय मित्रों, हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी का कहना था कि भारत का विकास तब तक नहीं हो सकता जब तक हम भारत के गांवों को जमीनी स्तर तक विकास नहीं कर देते। गांधी जी ने देश के समय विकास की प्रक्रिया में हमेशा ग्रामोद्योग,
हस्तशिल्प और कुटीर उद्योगों की भूमिका की पुरजोर वकालत की। हमारे देश में कुशल और प्रतिभाशाली लोगों की कोई कमी नहीं है। कुशल कारीगर और शिल्पकार बाजार की खोज में थे और हुनर हाट के रूप में उन्हें वे बाजार अपर अवसर प्राप्त हुए हैं। हुनर हाट के माध्यम से इन कौशल कुबेरों को बहुत बड़ा मंच उपलब्ध कराया है। उसके लिए मैं माननीय मुख्तार अब्बास नकवी जी का बहुत बहुत हृदय से अभिनंदन करता हूँ। इस खास मौके पर केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा कि हुनर हाट अनेकता में एकता एवं सर्वधर्म स्वभाव का बेहतरीन उदाहरण है। पिछले 7 सालों में हुनर हाट के माध्यम से 8,50,000 से ज्यादा दस्तकारों, शिल्पकारों व कारीगरों को रोजगार के अवसर उपलब्ध हुए हैं, जिसमें 50% से ज्यादा महिला कारीगर शामिल हैं। उन्होंने प्रदर्शनी में शामिल हुनरबाजों से बातचीत करने के साथ साथ उनके बनाए लजीज व्यंजनों का भी स्वाद लिया। और जो 40वां हुनर हाट होगा वो पुणे में होने वाला है इसके तुरंत बाद। तो इसमें हमने लगभग 8.5 लाख दस्तकारों, शिल्पकारों, कारीगरों को रोजगार और रोजगार के अवसरों से जोड़ा है। और जो हमारी इस तरह की शानदार विरासत थी, कहीं लुप्त हो रही थी, उस विरासत को मौका, मार्केट मिले, प्रोत्साहन मिले और लोगों तक हमारे इस देश की जो शानदार और जानदार विरासत है, कला है, कौशल है, वो लोगों तक फिर से पहुंचे, इसकी हमारी कोशिश है। और इस कोशिश को करते हुए हुनर हाट का ये सफल सफर 39वां सफल सफर आगे बढ़ते हुए और चंडीगढ़ आया है, जो 10 दिनों तक इस हुनर हाट का आयोजन रहेगा। हुनर हाट मेले की एंट्री बिल्कुल फ्री रखी गई है। 3 अप्रैल 2022 तक चलने वाले हुनर हाट मेले में बावर्ची खाना सेक्शन भी रखा गया है, जिसमें लोग विभिन्न क्षेत्रों के परंपरागत व्यंजनों का स्वाद एक ही जगह ले सकते हैं। इसके अलावा मेरा गांव मेरा देश, विश्वकर्मा वाटिका, हर रोज दिन में होने वाले 3 सर्कस के मेले, महाभारत का मंचन व प्रसिद्ध कलाकारों के गीत संगीत के कार्यक्रम इत्यादि इस मेले का प्रमुख आकर्षण है। अगर हम आत्मनिर्भर की बात करें तो हम इनसे जानेंगे कि कब से इससे जुड़ी हुई है और इनको किस तरह से यहाँ फ़ायदा हुआ है। तो मैम, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि हुनर हाट मेले की हम बात करें या हम आत्मनिर्भर भारत की बात करें तो कितने समय से आप इससे जुड़ी हैं और आपको इससे जुड़कर क्या फ़ायदा हुआ है? नमस्कार चंडीगढ़, मैं मीनू जैन, दिल्ली चार्ट।
मैं यहाँ पे 2017 से जुड़ी हुई हूँ और मैं दिल्ली चाट लगाती हूँ और मुझे यहाँ जो प्लेटफॉर्म मिला है, मुझे इस प्लेटफॉर्म से बहुत फ़ायदा हुआ है और मेरे साथ साथ मेरे जो कारीगर हैं उनको भी इस प्लेटफॉर्म से बहुत फ़ायदा हुआ है। और देखिए आपको पता ही है अभी जिस कोरोना से हम लोग जूझ रहे हैं उसमें देखिए लोग बहुत परेशान थे, लेकिन हुनर हाट जब से हुआ है तब से हम लोग स्टेबल हो गए हैं और फाइनेंशियली हम लोगों को कोई परेशानी नहीं हो रही है। मैं छत्तीसगढ़ से हूँ, धीरज राहटे जी। हुनर हाट ने हमने काफ़ी अच्छा प्लेटफॉर्म मिला है। हम अपने छत्तीसगढ़ के पारंपरिक व्यंजन यहाँ लगाते हैं, जिसमें हमारी धागे वाली जलेबी है, मुंगोड़ी है, मूंग चिला है, चावल चिला है। और इस प्लेटफॉर्म के द्वारा काफ़ी अच्छा हमको इनकम का साधन हुआ है और हमारे साथ हमारे वर्कर भी है जो उनको भी इनकम का अच्छा खासा साधन हुआ है और काफ़ी अच्छा मंच है। ऐसा मंच हमको आज तक के नहीं मिला है और बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ के चंडीगढ़ में भी आके यहाँ के लोग भी हमारे काफ़ी व्यंजन को काफ़ी पसंद कर रहे हैं। और ये जो हमारी धागे वाली जलेबी स्पेशल, ये काफ़ी क्रिस्पी रहती है और खाने में देसी घी की रहती है, खाने में काफ़ी क्रिस्पी रहती है और ये 24 घंटे तक के वही टेस्ट मिलेगा आपको जैसे तुरंत बना के दिए थे उसको। हमारे साथ है हरियाणा के ताऊ बलजीत जी। इन्हीं से जानते हैं कि हुनर हाट में आकर इन्हें क्या फ़ायदा हुआ और क्या खासियत है इनके खाने की, क्या पारंपरिक व्यंजन है। हमारे खाने की एक तो देसी घी की जलेबी है जी, ये बिकती है, हमारा रोजी रोटी से चलती है। हुनर हाट में जैसे कि हमें फ्री दुकान मिल जाती है, इससे हमें हर चीज़ का फ़ायदा होता है जी। तो ये देसी घी ये बनाता हूँ, मूंग दाल और दाल चने की दाल से बनाता हूँ और जलेबी जो बनाता हूँ मैं इसे 1 महीना भी रख कर खा सकता है, हमारी जलेबी में कोई फ़र्क नहीं पाएगा जी। अगर हम आत्मनिर्भर होने की बात करें तो मुकेश जी, आत्मनिर्भर होने के लिए आपने अपना ये पारंपरिक काम शुरू किया है और आप हुनर हाट में आए हैं, तो आपको इससे कितना फ़ायदा हुआ है और कितने लोगों को आपने रोज़गार दिया है? सबसे पहले मैम तो मैं मोदी जी का और मुख्तार अब्बास नकवी जी का धन्यवाद देना चाहूँगा, जिन्होंने कि ये स्टार्ट करवाया। और बहुत सारे परिवार थे जो आज के डेट में बहुत ही अपने ऊपर इस चीज़ से, अपने हुनर के ऊपर आत्मनिर्भर हुए हैं और काफ़ी आगे भी बढ़े हैं। और एक आदमी से लगभग एक अगर दुकान होता है उससे 5-6 परिवार चलते हैं। तो यानी अगर हम बात करें तो इससे जुड़कर आपका परिवार तो चल ही रहा है और का भी चल रहा है। तो यहाँ पर चंडीगढ़ में आके लोग इसको, आपके जो पारंपरिक खाना है उसे कितना पसंद कर रहे हैं? लोगों का तो काफ़ी अच्छा रिस्पांस है, काफ़ी अच्छा पसंद भी कर रहे हैं लोग। काफ़ी नई चीज़ देखने के बाद, खाने के बाद भी काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिला है हम लोगों को। खाते हैं तो कहते हैं कि कुछ अच्छा चीज़ खाया है, क्योंकि ये नेचुरल होता है बिल्कुल है, इसमें कोई तरह का मिलावट नहीं रहता है, नेचुरल चीज़ होता है।
प्राकृतिक चीज़ जिसको कहते हैं, सब कुछ शुद्ध रहता है इसके अंदर। खाने के बाद लोग काफ़ी पसंद भी करते हैं और रिस्पांस भी काफ़ी अच्छा मिला है हमें। मैं 2012 से काम कर रहा हूँ, जो मशरूम के प्रोडक्ट से तैयारी कर रहा हूँ, जो आज 2012 से लेकर 2012, 13, 14, 15, 16, 17 तक मैं परेशान था। धीरे धीरे मैं अपने हार नहीं माना, धीरे धीरे अपना काम करते चला। उससे पहले इसके पहले मेरा रेडीमेड का दुकान था, वो भी टूट चुका, मकान मालिक खाली करा दिए। उसके बाद फिर मोबाइल के दुकान किए, वो भी मेरा टूट चुका 16 सितंबर 2019 को। जब से मैं अभी तक खाली पड़ा था, लेकिन उसमें धीरे धीरे मेरी वाइफ जो है श्रीमती संगीता गुप्ता ने, उन्होंने काम किया, उसके साथ मैं हाथ बटाया और उन्होंने 2012 से छोड़कर जब देखे कि मैं कहीं प्लेटफार्म नहीं हुआ, इतनी परेशानी हुआ कि परिवार भी मेरे को साथ नहीं दिए, जो कि मैं किसी तरह अपने साथ बलबूता पर किसी से पैसा लेकर, किसी से उधार लेकर सब चीज़ काम तैयार किया, जो कि आज सबसे फर्स्ट में 12 महिला से स्टार्ट किए, 12 महिला के बाद 20 महिला का स्टार्ट किए, 20 महिला के बाद आपको 25 महिला स्टार्ट किए, 25 महिला के बाद आपको 25 महिला स्टार्ट किया। उसके बाद से आज सभी महिला मेरे साथ में जुड़कर सब काम कर रही है। जब से हम हुनर हाट से जुड़े हुए हैं, हमको बहुत फ़ायदा मिला। पहले हमको मार्केट प्लेटफार्म नहीं मिल पाता था बेचने का, बना तो लेते थे लेकिन मार्केट नहीं मिलता था, तो हम डायरेक्ट दे रहे हैं अब आजकल। तो हमको बहुत अच्छा महसूस हो रहा। जो हमारे साथ कारीगर लोग जुड़े हुए हैं, कम से कम हमारे साथ 75 लोग जो महिलाएं जुड़ी हुई हैं। हमारा स्वयं सहायता समूह भी है और खादी से भी रजिस्टर्ड प्रोडक्ट है हमारा। ये जो अगरबत्तियों का डेस्ट है उससे बनती है, जो इत्र निकालने के बाद डेस्ट बचता है उससे बनती हैं अगरबत्तियाँ ये। हुनर हाट मेले में हमारे साथ ये पूनम सहरावत हैं आत्मनिर्भर भारत को लेकर। जिस तरह अगर हम बात करें तो हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी कहते हैं रीयूज़, रिसाइकल एंड रिड्यूस, उसी के ऊपर ये काम कर रही हैं। तो इन्हीं से जानते हैं कि क्या इनका काम है। नमस्कार, मैं एक सोच के लिए काम कर रही हूँ। जैसे कि हम सभी मंदिर जाते हैं, मंदिरों में फूल भी चढ़ाते हैं, लेकिन उसके बाद ये नहीं सोचते वो फूल कहाँ जाता है, और वो सारा फूल या तो कूड़े घर में फेंक दिया जाता है या नदियों में चला जाता है। तो मैंने सोचा क्यों ना उस फ्लावर वेस्ट को वेल्थ में कन्वर्ट किया जाए। तो मैंने उससे कुछ प्रोडक्ट्स बनाए। आज से 3 साल पहले मैंने काम शुरू किया और प्रधानमंत्री जी का जो मुद्रा लोन है मैंने वो लेकर काम शुरू किया, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि मैं घर में या किसी से मांगकर या किसी और पे डिपेंड होकर काम करूं। एक अपना खुद का काम करना था, तो मैंने प्रधानमंत्री मुद्रा लोन लिया और मैंने काम शुरू किया। और मंदिर के फूलों से हमने ये प्रोडक्ट बनाया। ये धूप स्टिक्स बनाई हमने। ये धूप स्टिक्स में हमने 16 तरह की जड़ी बूटियाँ डाली और मंदिर के फूल मिलाए और इसे हैंडमेड तरीके से बनाया। हैंडमेड बनाने का कारण ये था मैम कि हम लोग, अगर मैं मशीन पे जाती हूँ तो मैं सिर्फ 1 या 2 वर्कर्स के साथ काम कर सकती थी। हैंडमेड पे जाऊँगी तो 7 से 8 लोगों को काम दे पाऊँगी, तो इसलिए मैंने ये हैंडमेड चुना। इसका मैंने एक सुंदर सा स्टैंड भी बनाया, ये हवन कुंड शेप में। ये भी मैंने फूलों से ही बनाया है। इसको हम डेली इस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। और उसके बाद में जब ये बॉक्स ख़त्म हो जाएगा तो ये फूलों से बना है, तो आपको कूड़े में नहीं फेंकना पड़ेगा, घर की मिट्टी या गमले में कहीं डाल दीजिएगा, ये कंपोस्ट में कन्वर्ट हो जाएगा जी। तो ये एनवायरनमेंट फ्रेंडली है। जैसे आपने बात कही कि आपने शुरुआत में कुछ लोगों को काम दिया, तो अगर मैं अब बात करूं तो ये आपकी टीम कितनी बड़ी हो चुकी है, कितने लोग आपके सहारे रोज़गार पा चुके हैं? मैम 7 से 8 महिलाओं को मैंने एज ए जॉब दिया हुआ है जो मेरे साथ काम करती हैं। लेकिन मैं ये जानती हूँ कि हमारा देश मंदिरों का देश है, हर गली में मंदिर है, हर मंदिर में फूल चढ़ता है। तो मैं हर जगह नहीं पहुंच सकती, लेकिन अपनी सोच को पहुंचा सकती हूं। तो मैंने बहुत सी महिलाओं को ट्रेन करना शुरू कर दिया ताकि वो अपने यहाँ काम शुरू करें। और मैंने इसमें 500 से ज़्यादा महिलाओं को ट्रेनिंग दी जाकर, ताकि वो वहाँ काम कर सकें।
हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का देश को आत्मनिर्भर भारत बनाने का सपना और देश की पारंपरिक कलाओं को जीवित रखना और उन्हें देश के विदेश के कोने कोने तक पहुंचाना साकार होता नजर आ रहा है, जिसके चलते आने वाले दिनों में हुनर हाट का आयोजन पुणे, अहमदाबाद, भोपाल, पटना, मुंबई, जम्मू, चेन्नई, आगरा, प्रयागराज, शिलोंग, रांची, अगरतला व अन्य स्थानों पर भी होगा।